नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बाजार की बात करें तो दुनिया भर में तेजी हो गई, बाजार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। एफआईआईज भी अब तो डेटा स्पेसिफिक नेगेटिव नहीं लग रहे हैं मुझे, फिर भी बाजार को फर्क नहीं पड़ रहा। बाजार में अपनी एक खुद की कमजोरी चल रही है जो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कमजोरी की शुरुआत करूं उससे पहले अच्छा दिन है तो अच्छी शुरुआत करते हैं। सोना चांदी बेहतरीन रिकवरी रिबाउंड देखने को मिल रहा है। कल रात की लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था कि ग्लोबल लेवल पे स्पॉट में सोना चांदी फ्रेश लाइफ हाई लगा चुके हैं। भारतीय बाजार में ड्यू है। मॉर्निंग में बाजार खुलते ही सोना ने और चांदी ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है। मुबारक हो आप सभी को। और कल जो सिल्वर के गोल्ड के ईटीएफ में बड़ी करेक्शन देखी थी हम सभी ने, 7 से 10% तक की, इनफैक्ट मॉर्निंग में तो 25% तक कुछ ईटीएफ क्रैश हो गए थे सिल्वर के। वापस दमदार रिबाउंड आ रहा है। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर ईटीएफ 8%, 8.5%, 7% रिबाउंड करते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश हाइस की बात करी जाए, फ्रेश लेवल्स की बात करी जाए तो आज के सेशन में सोना ने करीब 1,59,000 के समथिंग इंडियन मार्केट में स्पॉट में लाइफ हाई हिट करा है और अभी 1,57,900 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी ने ऑलमोस्ट 3,36,000 के समथिंग का लाइफ हाई हिट कर दिया है और अभी 3,39,927 का हाई हिट लगाया है। अभी 3,34,000 के करीब करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो तूफानी रफ्तार से सोना चांदी भाग रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा तेजी दिखी है। इंडियन मार्केट में जो वो प्रीमियम था वो थोड़ा सा कम हुआ है और अभी दोबारा बाइंग सेंटीमेंट उतनी तेजी से नहीं बना है। बट ग्लोबल मार्केट में मैं आपको बताना चाहूंगा सोना $49.52 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, 5,000 के बेहद करीब। और मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी और तेजी बची है क्योंकि 5,200 से $5,400 की बात चल रही है। वहीं सिल्वर $100 आउंस के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 99 पॉइंट समथिंग का आज हाई लगाया है, 98.6 पे अभी ट्रेड कर रहा है करंट सिचुएशन में। तो ये हो गई सोना चांदी की अपडेट। अब बढ़ते हैं अपने भारतीय बाजार की तरफ जो बिल्कुल डैमेज टाइप दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं चलने को तैयार है। तेजी की एक्सपेक्टेशंस थी मेरी आज यहां भी, क्योंकि एफआईडीएस का डेटा मेरे लिए नेगेटिव नहीं था। मेरे लिए अमेरिका का बाजार तो रॉकेट हुआ पड़ा था, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी थी, कोई नेगेटिव खबर नहीं थी। उसके बाद ये एक्शन एक्सपेक्टेड बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम गिरे अमेरिका की वजह से। जब अमेरिका चल गया तो हमें भी चलना चाहिए, नहीं चल रहे हम। तो मैं पॉजिटिव साइड पे ही अपने व्यूअर्स को कहूंगा रहिए। छोटा सा एक स्टॉप लॉस भी देना चाहूंगा क्योंकि पॉजिटिव रहने में स्टॉप लॉस ज्यादा जरूरी हो रहा है आजकल। 25,300 पे निफ्टी है, ऑलमोस्ट 290 के समथिंग। 25,175 के लिए मैं कहूंगा आप ध्यान रखिए, उसको ब्रेक करेगा तो फिर छोड़ देना। अदरवाइज मेरा मानना है 25,400, 450, 500 की तरफ निफ्टी बढ़ना चाहिए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, बाकी निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाल निशान हरे निशान में झूल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ खराब है। 1,070 शेयर पॉजिटिव है, 1,365 शेयर नेगेटिव है, यानी कि गिरने वाले शेयर ज्यादा है एनएससी पे, और बीएससी पे भी आंकड़ा नेगेटिव साइड पे ही ज्यादा है। सोना चांदी की तेजी से मेटल इंडेक्स एक बार फिर उछल गया है। 1.5% की तेजी मेटल इंडेक्स में। हिंद कॉपर 2.5% कूद गया है दोबारा से। तो हिंदुस्तान जिंक में भी लौटा है वापस से एक्शन करीब 5% का। बाकी हिंद कॉपर भी आज 2.5% ऊपर है। हिंडाल्को जैसे कमोडिटी शेयर्स भी आज आपको तेजी में देखने को मिल रहे हैं। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो में हरियाली है। तो गिरावट मीडिया, रियल एस्टेट एक बार फिर। रियल एस्टेट कहां जाएगा? रेगुलर बेसिस पे 2-2%, 1.5% गिर रहा है, 776 पे आ गया। मैं रियल एस्टेट का आपको इंडेक्स का हाल बताना चाहूंगा दोस्तों, शॉकिंग है ये बहुत ज्यादा। 8 जनवरी का हाई 920 था और अभी 776 है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडेक्स टूटा है वन साइडेड। तो स्टॉक्स का तो क्या ही हाल हुआ होगा। कल डीएलएफ के नंबर्स आए थे, नंबर्स में कुछ मजा नहीं आया था, हालांकि शेयर गिरा नहीं है, अच्छी बात ये है। आगे बढ़ते हैं टॉप गेनर्स। होम फर्स्ट फाइनेंस अपने नतीजों के बाद 5.5% ऊपर, स्वान कॉप 4.6% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, वोल्टास और डीसीएम श्रीराम में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट, मिंडा कॉप कल का स्टार परफॉर्मर था, आज नीचे आ गया है। प्रीमियर एनर्जीज नीचे आ गया है 4% अपने नतीजों के बाद। पूनावाला फिनकॉप 3.5% नीचे है। अग्रवाल आई 3% नीचे है और जीएसपीएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इटरनल में दोस्तों आज फिर 2.5% की करेक्शन देखने को मिल रही है आप सभी को, और इंडिगो भी आपके लिए 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अपने नतीजों के बाद। ये स्टॉक्स भी फुल फ्लेज एक्शन में है। एक्शन में दोस्तों मेटल स्टॉक्स हैं फुल फ्लेज। एपीएल अपोलो कल बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद आज भी 3% और तेजी में आता हुआ दिख रहा है, यानी कि तेजी को रख रहा है अपनी कंटिन्यू। दोस्तों आगे बात करूं आप सभी के साथ तो अमागी
इसके आईपीओ को रिस्पांस तो अच्छा था, लेकिन लिस्टिंग सुस्त टाइप थी। अभी स्टॉक ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है आपके लिए अपने आईपीओ प्राइस से भी 5% टोटल ऊपर हो गया और इशू प्राइस से 6.5% ऊपर हो गया है। तो चलो आईपीओ इन्वेस्टर्स को भी अब मुनाफा हुआ। निफ्टी में 28 स्टॉक्स पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी अपनी तेजी को कंटिन्यू रख रहा है अपने नतीजों के बाद, टॉप गेनर है आज। हिंडाल्को, एशियन पेंट, विप्रो में भी बढ़िया तेजी है। टॉप लूजर इटर्नल, इंडिगो, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में आपको बढ़िया गिरावट दिख रही है आज के सेशन में। रिजल्ट्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी ग्रीन, गोदरेज कंज्यूमर, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडसइंड बैंक, एमसीएक्स, लॉरस लैब्स, पिरामल फाइनेंस, सोना बीएलडब्ल्यू, नुवामा वेल्थ, ये बड़े बड़े नाम है जो आज अपने नंबर पोस्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट थी। मैं बाजार के ऊपर इस समय पॉजिटिव हूँ। ग्लोबल मार्केट्स में मेरे को तेजी दिख रही है। सोना चांदी बढ़िया कर रहा है एक्शन, हालांकि उसका बाजार से लेना देना भी नहीं है। अगर मैं आपको डाउ फ्यूचर्स बताऊं तो कल की तेजी के बाद अभी भी हरे निशान में ही दिख रहे हैं, जहां पे डाउ फ्यूचर 33 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर 40 पॉइंट ऊपर है। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूं डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।